नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां कायाकल्प का कार्य हुआ शुरू, कहां स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप और कहां तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस ने किसके खिलाफ दी तहरीर। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि 2 फरवरी को राहुल गांधी संसद भवन में भाषण देते हुए बोले थे कि 2 हिंदुस्तान है, ये देश को बांटने की साजिश है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये देश का अपमान है। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाना चाहता है, ये संघ के प्रति समुदाय विशेष को हिंसा के लिए भड़काना है, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि जब तक विधिक कार्यवाही नहीं होगी तब तक प्रयास करते रहेंगे। राहुल गांधी के नाम आपने तहरीर दी है, किस विषय पर? राहुल गांधी ने 2 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बाद में सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा 2 हिंदुस्तान है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदुस्तान के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, यह दंगा भड़काने की कोशिश है, यह राष्ट्र का अपमान है। कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह का बयान देते हैं जिससे जो है तो देश में दंगा भड़के, राष्ट्र का अपमान हो। अभी जो है तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार जो है मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहता है। यह दिग्विजय सिंह का बयान संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने के लिए एक समुदाय विशेष को जो है तो उकसाने का काम है। तो आज हमने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ में हमने तहरीर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होगा और कठोर कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 हिंदुस्तान कह करके ये राहुल गांधी जो है। अयोध्या से सीनू संवाददाता विपिन शुक्ला की रिपोर्ट। आज स्थानीय लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील शिकोहाबाद का 4th क्लास कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस बगैर समय को गंवाए हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और 4th क्लास कर्मचारी रतन उर्फ चंद्रकांत निवासी बूजिया सिरसागंज तहसील में तैनात है। अपने कब्जे में लेते हुए उसे बेहोशी की हालत में संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद ले गए, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्रथम उपचार देने के बाद उसे जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी मामले की पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है। क्या मामला अभी जो है ना बेहोशी हालत में इन लोगों को मैनपुरी चौराहे के पास मिला है। पुलिस वाले इसको एडमिट कर रहे हैं। इसका जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके डॉक्टर ने देख लिया और इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शिकोहाबाद नगर में वर्षों से विकास को तरस रहे रोडवेज बस स्टैंड के कायाकल्प को अब परिवहन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद कायाकल्प का कार्य शुरू हो गया है। अब इस बस स्टैंड पर यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसी क्रम में विभाग ने शिकोहाबाद डिपो के आरएम को बस स्टैंड पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब शिकोहाबाद डिपो पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जो बस स्टेशन पर गड्ढे वगैरह हो रहे थे, उसके लिए दोनों गेटों को मिला के एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे बस स्टैंड पर पानी नहीं भरेगा। साइड में एक नाला नहीं था, नाले का निर्माण नहीं होता पहले से, तो पानी उसका भी नाले का भी अंदर आता था बस अड्डे में। काफ़ी अच्छी स्थिति से नाले का भी निर्माण किया जा रहा है। बाउंड्री वाल टूटी पड़ी थी, उसको भी रिपेयर किया जा रहा है। यात्रियों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? यात्रियों के लिए तो पहले से सेल है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, और जो भी आते हैं उसका कोविड के लिए यहाँ बूथ लगा हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। पंखे वगैरह गर्मियों का मौसम आने वाला है, उसके लिए पहले से ही सुव्यवस्थित है, कुर्सियाँ वगैरह सारी व्यवस्था है पहले से। पेयजल की भी व्यवस्था है, शौचालय और मूत्रालय भी सुचारू रूप से संचालित है यहाँ पर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर के जफराबाद विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी अभिषेक सिंह सोनू ने गौरा बादशाहपुर बाजार में जाकर 1 महीने से रोड लाइट बंद होने के कारण क्षेत्रवासियों से बातचीत की और कहा कि मैं इस क्षेत्र का नेता नहीं बल्कि बेटा हूं और मैं बहुत जल्द संबंधित अधिकारी से बात करके लाइट चालू कराने का काम करूंगा। शासन प्रशासन से यहां के स्थायी निवासियों ने भी लाइट बंद होने की सूचना लगभग 20 दिन पहले ही दी थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
जैसा कि आज आप गौरावासापुर कस्बा अंतर्गत आए हुए हैं, तो क्या आपकी यहाँ की मूलभूत जो समस्या रहेंगी, यहाँ की जनता आपको किस बेसिस पे सुनेगी और आप क्या विकास में क्या करना चाहेंगे? देखिए, गौरावासापुर को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं घर घर गया हूँ, गली गली गया हूँ। यहाँ पे पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि हम अभी भी लगते रहे कि 70 के दशक में। आप खुद ही देख लीजिए स्वतः कि यहाँ पे वो देखिए उधर लाइटें लगी हैं, वो नई लगी हैं, और इधर आप देखिए सब अंधकार में पूरा गौरावासा आगे 2 किलोमीटर तक पूरा डूबा हुआ है। यही विकास है यहाँ का। और यहाँ की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ सड़कों पर 3-3 बार पैसे पास हुए हैं, लेकिन बनी एक बार नहीं। तो आप अभी भी ऐसा कि विधानसभा में हर जगह जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? युवा आपके साथ कितने करीब से जुड़ रहे हैं? युवाओं की क्या मांग है? देखिए, युवा हमेशा चाहता है कि हमारा प्रत्याशी युवा हो और हमारी बातों को मजबूती से रख सके। और पूरी विधानसभा का युवा इस समय एकजुट हो गया है। उसका कहना है कि नहीं सब पार्टीवाद चलेगा, ना जातिवाद आएगा। उसका निर्णय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना हो और हम सब युवा मिल के चुनाव को जीतेंगे और क्षेत्र में भी इसी मजबूती से काम करेंगे कि लगे कि क्षेत्र में कोई नेता नहीं बेटा जीता है जो पूरे क्षेत्र को घर की तरफ सजा रहा है। जैसा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीति करके आए हैं, आपने वहाँ से अपने साथ लगभग 7,000 लड़कों ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, तो क्या यहाँ की क्या उम्मीद रहेंगी? क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं युवा राजनीति से उभरा हूँ। मैंने छात्र संघ की राजनीति की है और उसके बाद मैंने समाज की राजनीति में कई जगह हिस्सा लिया। मेरा पहला उद्देश्य था कि मैं अपने गृह क्षेत्र को इतना मजबूत बनाऊँ कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि हम। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। गांव की जमीन उगल रही है कच्ची शराब। पुलिस ने 7,000 लीटर से अधिक लहन निकाला है। 200 लीटर बनी हुई कच्ची शराब बरामद की है। गंदी नालियों, खेतों तथा घरों के परिसर से खुदाई कर निकाला है। लहन के 35 ड्रम तथा कच्ची शराब का 1 ड्रम निकला है। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। औरंगाबाद के टिकरी मोहल्ला में सूत्रों से मिली जानकारी के द्वारा अभी एक खबर आ रही है, जहां जीएम प्लास्टिक नाम के कबाड़े की दुकान में विस्फोट से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना भी है। मृतक की पहचान अली नगर निवासी धनजीत पांडे व मोहम्मद तौकी के रूप में की गई है। घायल व्यक्ति की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हमारे भाई किया कि दोनों भैया की तबीयत खराब है, पिन करे टेट कर गए, समझे तो हम दौड़े हुए आए तो देख रहे कि बॉडी क्षतिग्रस्त है सर। कौन चीज़ क्षतिग्रस्त है? ये भी नहीं जानकारी है सर। क्या यहाँ सुनने में क्या मिल रहा है? सुनने में मिल रहा है कि कुछ तोड़ रहे थे यहाँ पर, तोड़ने में वही ब्लास्ट कर गया है। कबाड़ा किसका है? जीएम का प्लास्टिक। उनका नाम फुल नेम नहीं बतला सकते तो जीएम। हाँ जीएम है, जीएम हम कह रहे, हम बता रहे हैं ना जीएम है सर। हमें मालूम नहीं, जीएम बोला था आइए, अली नगर चौक नहीं देखा है, फट गया, घायल हो गया हल्का फुल्का। फिर थोड़ा देरी के बाद जीएम बोला डेट हो गया, तो डेट हो गया तो हम सुने तो भोगले हमें आए तो देखने जीएम है ना कोई है। आपको क्या लग रहा है कैसे मौत हुआ? ये जैसे जीएम के पास आज काम कर रहा था, आज बोला था आज हमारे पास रह जाओ, हम तुमको दिन भर की मजदूरी आज हम दे देंगे। ये बोल रहा ठीक है सर जी। कहाँ की रहने वाला है? धारूपुर। कितने मौत हुआ है? मौत तो हमें यही है, वो तो मेरा भाई अभी दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव में आज बीपी शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनका पदोन्नति विजिलेंस प्रधान जज के पद पर ग्वालियर हुआ है। इस उपलक्ष्य में अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव द्वारा बीपी शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा का गरिमामय सम्मान समारोह व्यवहार न्यायालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीपी शर्मा प्रधान जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा, सोम प्रभा चौहान जिला न्यायाधीश जुन्नारदेव, सिविल जज देवव्रत सिंह, सिविल जज राहुल डोंगरे व अन्य समस्त अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं न्यायालय स्टाफ उपस्थिति में अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव द्वारा बीपी शर्मा का भव्य स्वागत कर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसका संचालन अधिवक्ता अंशुमन मिगलानी ने किया। जुन्नारदेव अधिवक्ता संघ के सदस्यों की ओर से सम्मान समारोह हमारे स्थानांतरण में आयोजित किया। उन्होंने हमारा सम्मान किया और ट्रांसफर पे हमको बधाई दी। जी सर। इसके लिए आप सभी अधिवक्ता संघ के सदस्यों को और आपकी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ। जुन्नारदेव अधिवक्ता संघ ने पिछले हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। बार और बेंच के बीच अच्छे रिलेशन रखने का पूरा प्रयास किया है
उन्होंने न्यायदान में, गरीबों को न्यायदान में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी सर। ऐसा आगे भी मुझे आशा है कि करते रहेंगे। और जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, न्याय की जरूरत है, उसमें ये हमेशा आगे रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। और इसी अपने सपनों के साथ मैं जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मनगवा थाना क्षेत्र के कुइया डाडर गांव में युवक की हत्या कर दी गई। यादव जाति का युवक है और पेड़ काटने के विवाद को लेकर ये हत्या की गई है। जब ये सब कटाई वगैरह कर रहे थे पेड़, किसी बात को लेकर, वहीं के पास में कुछ लोग थे जो पास के ही गांव के रहने वाले हैं। डाडर करके गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, वो भी यादव समाज के लोग थे और लड़के थे। तो उनका विवाद हुआ, उन्होंने मना किया कि क्यों काट रहे हो। उन्होंने बताया कि हमको तो जिसके जो मालिक हैं उन्होंने बोल दिया काटने के लिए। इसी बात को विवाद को लेकर मारपीट हो गई और फिर 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण आया थाने पर। 100 डाल से सूचना आई थी तो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, देखा कि उसको चोटें लगी हुई हैं, ज़्यादातर अंदरूनी चोटें थी, बाहर की चोटें कम दिख रही थी, लेकिन क्योंकि मौत हो गई थी वहाँ मौके पर, तो वहीं पर देहाती नाल से लेके FIR कर ली गई। और पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी आया तो उन्होंने तत्काल SDP मनगवा के नेतृत्व में वहाँ टीम बनाई थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा। घटना के चंद घंटों बाद ही आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। शीघ्र उनको न्यायालय पेश किया जाएगा। 4 आरोपी हैं उसमें से 1 नाबालिग है और 3 हैं आरोपी, वो बालिग हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से औजार, डंडे वगैरह की जो। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सिंघौला चेत सिंह निवासी चेतराम राणा पुत्र श्री टीकाराम राणा रात को अपने घर में परिवार के साथ सो रहा था। रात्रि में चोर दीवार कूदकर अंदर आ गए तथा जिस कोठे में भैंस बंध रही थी वहीं से चोर भैंस खोल चुरा कर ले गए। भैंस की कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। गेट खोल कर भैंस ले गए 80,000 की भैंस। अच्छा, तुम कहाँ सो रहे? यहाँ पे सो रहे जहाँ में। अच्छा। हाँ, और इधर से आ गए बदमाश? इधर से आए। अच्छा, भीत कूद के ये कमरा खोल कर ले गए। कहाँ पे बंद रही थी भैंसी इसमें? अंदर बंद रही यहाँ पे। हाँ, भीतर जा गए। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि 9 बजे बुधनी घाट पहुंचे, मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और आम सभा को संबोधित किया। नर्मदा घाट 6 मार्च को बनाया जाएगा। बुधनी का गौरव दिवस, बुधनी के नागरिक बनाएंगे बुधनी के समग्र विकास की कार्य योजना। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने बुधनी को देश का सुंदर नगर बनाने का संकल्प भी दिलाया। 5 को फिर व्यस्तता बहुत हो जाएगी। 6 मार्च तय कर लें। अरे जनता बता भैया कर ले कि नहीं? 6 मार्च तय कर लें तो 6 मार्च बुधनी का गौरव दिवस मनाया जाएगा। और अब गौरव दिवस की भी बात सुन लो। कई चीजें तय करेंगे। जितनी मांगे आपने करी वो तो मैं पूरी करता ही हूं, लेकिन बुधनी का व्यवस्थित विकास चाहिए भैया। बुधनी मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में मुझे सबसे सुंदर शहर चाहिए आपके साथ मिलकर, और हम बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर तय कर लें तो बुधनी हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर बन सकता है छोटे शहरों में। लेकिन उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उस दिन हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो मेरे दिमाग में बात है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।